नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। जयपुर के मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर और इस बार प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर परंपरा और आस्था के साथ साथ नियमों की पालना भी करनी होगी। खास बात देखिए यह है कि नियमों के उल्लंघन के चलते 17 ताजियों के लाइसेंस निरस्त किए जाने का मामला चर्चा में है, जिसे लेकर डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने स्थिति स्पष्ट की है। मुहर्रम के दौरान जयपुर शहर में हर साल करीब 200 छोटे बड़े ताजिए निकाले जाते हैं। खासतौर पर परकोटा क्षेत्र, रामगंज, घाट गेट, चांदपोल, सुभाष चौक और मुस्लिम बहुल इलाकों में महीनों पहले ताजियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन ताजियों को बनाने और जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। लाइसेंस में ताजिए की ऊंचाई, चौड़ाई, मार्ग, समय और सुरक्षा संबंधी कई दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं, जिसकी पालना करना आवश्यक होता है। कुछ दिन पहले रामगंज थाने में ताजियादारों और पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने सभी लाइसेंस ताजियादारों को प्रशासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। डीसीपी नॉर्थ ने कहा है कि ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए, जुलूस तय समय सीमा पर निकाले जाए और समय पर करबला पहुंचे, ताकि यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिल्कुल प्रभावित ना हो। बैठक के दौरान सबसे बड़ा खुलासा 17 ताजियों के लाइसेंस को लेकर हुआ है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि प्रशासन की गाइडलाइन की लगातार अवहेलना करने वाले 17 ताजियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये लाइसेंस इस साल के नहीं बल्कि पिछले वर्ष नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द किए गए थे। संबंधित ताजियादारों को इसकी विधिवत सूचना भी दी जा चुकी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुहर्रम पूरी श्रद्धा और शांति के साथ मनाया जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसीपी नॉर्थ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति, समिति या ताजियादार प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में साफ है कि इस बार जयपुर में मुहर्रम के जुलूसों पर प्रशासन की पैनी नजर रहने वाली। आस्था के इस पर नियमों की पालना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि प्रशासन का साफ संदेश है कि नियमों का पालन करें, वरना कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जयपुर से आदिल खान, हमारे वरिष्ठ संवाददाता की खास रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा जी के पास में, और अभी आगामी कुछ दिनों बाद मुहर्रम का जो फेस्टिवल त्यौहार है वो मनाया जाएगा। उसको लेके पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 26 तारीख का मुहर्रम है, तो पुलिस की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है अभी ताजिएदारों के लिए? नहीं, ताजिए के लाइसेंस दिए जाते हैं, उसमें उन सभी शर्तों का निर्देश जो होता है वो लिखित में होता है, और वही इसके संबंध में 2 बार अभी मीटिंग हो चुकी है जो ताजिएदार के लाइसेंस अपने ताजिएदार हैं उनके साथ, और उनको उन संबंध में जितनी भी बातें थी वो सब बता दी गई हैं। और उस लाइसेंस में जो जो शर्तें हैं कि भाई कितने समय में कहाँ से जाना है, कब तक पहुंचना है वो, और कितना बड़ा होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ और सामने ये भी कि 17 लाइसेंस जो कैंसिल हुए हैं वो क्या कुछ कारण है सर उनका? ये पिछले वर्ष जब मुहर्रम के वक्त कुछ ताजिएदार थे जिन्होंने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया था, उन शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उनके 17 लोगों के ताजिए जो लाइसेंस थे वो कैंसिल उसी वक्त कर दिए गए थे। और अभी वो लोग मिले थे, लेकिन चूँकि अगर वो शर्तों की पालना अभी तक नहीं की गई थी तो उस संबंध में कोई अभी फैसला नहीं लिया गया। अगर अभी भी कोई ऐसे नियम की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, उसमें स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि अगर आप जो लाइसेंस की शर्तें हैं उसका उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर सूरत में की जाएगी। सर, लास्ट सवाल एक और है कि इसमें कोई टाइम टेबल भी फिक्स किया है कि लास्ट कब तक इस सुपुर्द खाक किया जाए, ताजियों को करबला कब तक पहुँचाया जाए लास्ट? नहीं, वो आप लोग हमेशा ताजिएदार खुद डिसाइड करते हैं अपनी मीटिंग करके, और फिर ये होता है कि वो कितने बजे तक पहुंच जाएंगे। रात्रि में मध्य रात्रि तक उनका ये रहता था कि वो लोग वहां पहुंच जाते थे, पर अभी पिछले साल भी हमने देखा कि वो कई साइज़ में बहुत बड़े होने के कारण जोरावर सिंह गेट पर आकर उन्हें पहले खोला गया, पूरा ताजिया खोला गया, फिर वापस निकाल कर उसको दोबारा से उस पर लगाया गया, तो उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है। उस वक्त को बचाने के लिए ही इस बार भी उन सबसे यही रिक्वेस्ट की गई है कि भाई वो साइज़ का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि उनको वो खोलना ना पड़े और बिना बात कही इतना वक्त जाया ना जाए। जो 17 लाइसेंस जो कैंसिल हुए हैं सर, उसकी कोई लिस्ट जारी हुई है भी नहीं? जो आप बता रहे हो 1 साल पहले ही वो कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन वो विषय जो है चर्चा में अब आया लोगों के सामने। अभी समाज में एक चीज़ ये चल रही है कि 17 लाइसेंस जो है वो इस साल कैंसिल हुए हैं, आने वाले जो मुहर्रम है। आप बता रहे हो पहले से कैंसिल हो, उसकी कोई लिस्ट कौन से ज़िले के हैं? नहीं, वो नॉर्थ ज़िले के ही हैं, और नॉर्थ में और अलग अलग जगह के वो हैं।
मैंने आपको कहा कि वो जो जिन लोगों ने शर्तों का उल्लंघन किया था लाइसेंस की, उन लोगों के लाइसेंस उसी वक्त कैंसिल कर दिए गए थे और वो उन लोगों को तामील भी करा दिए गए थे। उनके और उन मोहल्लों को उस वक्त से ही पता है कि उनके लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। ये थे डीसीपी करण शर्मा जी, जिनका कहना है कि जो 17 लाइसेंस जो कैंसिल हुए थे वो पिछले साल ही कैंसिल हो चुके थे, तामील भी हो चुके थे, लेकिन वो जो चर्चा में जो खबर है वो अब लोगों के सामने आई है। लोगों का एक ये है सोचना कि ये लाइसेंस जो है वो अब कैंसिल हुए हैं, जबकि ये पिछले साल ही कैंसिल हो चुके थे। दूसरी चीज़, अगर कोई भी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर सख्त जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। उनकी भी हो सकता है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएँ अगर वो नियम से नहीं चलेंगे तो। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।